हेलो एवरीवन। आज हम जेईई मेंस 2023 का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिस क्वेश्चन में मुझे सम ऑफ सीरीज दिया गया है सिग्मा की फॉर्म में। यहाँ पर मुझे अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है, राइट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारी कुछ प्रॉपर्टीज यूज होने वाली है, उनको मैं यहाँ पर लिस्ट डाउन कर देता हूँ। जैसे एन सी आर को मैं लिख सकता हूँ एन अपॉन आर इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। एक प्रॉपर्टी ये हो गई। उसके अलावा अगर सिग्मा ए प्लस बी समथिंग लिखा गया है, उसको मैं सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी लिख सकता हूँ। तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगी, अगर कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ इनटू में है। लेट से ए वेरिएबल है, मैंने ए एक्स कर दिया, यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो से लेकर एन, इस तरीके से। तो मैं इस के को डायरेक्टली बाहर निकाल सकता हूँ। ए एक्स एक्स इक्वल टू जीरो से लेकर एन तक जाएगा। तो इन चीजों को हम यूज करने वाले हैं। इसके अलावा एक चीज और है, सिग्मा ऑफ, अगर यहाँ पर लिखा गया है एन सी आर, और ये जो आर है यहाँ पर जो लिखा गया है, इसकी वैल्यू जीरो से लेकर एन तक, जो यहाँ पर है यहाँ तक जाती है, तो इसकी वैल्यू टू रेस्ट पावर एन होती है। चलो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा आर स्क्वायर टू, एक्चुअल में 2023 है जो कि यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, 2023 सी आर। इसको मैं कैसे लिखूंगा, अभी मैं यहाँ पर लिमिट पुट बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। लिमिट में बाद में पुट करूंगा, ताकि हम क्वेश्चन को जल्दी ही सॉल्व कर सकें। आप चाहे तो लिमिट को भी साथ साथ में पुट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ। तो सिग्मा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर इंटू 2023 अपॉन आर इंटू 2022 सी आर माइनस वन। ऐसा मैं इसको क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि एक प्रॉपर्टी होती है, और उस प्रॉपर्टी को मैंने मेंशन भी किया है। ध्यान से देखिएगा, इस प्रॉपर्टी की मदद से मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, राइट। अब ध्यान से देखिए, आर से इसकी पावर को हम कैंसिल कर सकते हैं, फिर इसको हम फिर से लिख सकते हैं। और यहाँ पर मैं 2023 जो कि एक कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल सकता हूँ, और यहाँ से ये हो जाएगा आर इंटू 2022 सी आर माइनस वन। ध्यान से देखिएगा, इसको मैं, क्योंकि यहाँ पे आर है, यहाँ पर आर माइनस वन है, तो इस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए मैं इसको किस तरीके से मोल्ड कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2023 सिग्मा आर माइनस वन प्लस वन। ऐसा मैंने क्यों मैनिपुलेट किया, ताकि मैं प्रॉपर्टी को सही तरीके से यहाँ पर यूज कर सकूं, राइट। अब ध्यान से आप देखते रहिएगा, 2023 सिग्मा आर माइनस वन इंटू 2022 सी आर माइनस वन। और फिर मैं इसको लिख सकता हूँ, इस वन के साथ अगर इसका इंटू किया जाएगा, तो ये 2022 सी आर माइनस वन लिखा जा सकता है, राइट। ध्यान से देखते रहिएगा आप, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और आगे चलते हैं, इसको फिर से क्या ले सकते हैं, 2023 सिग्मा आर, और इसको मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी को यूज करूंगा, तो ये आर माइनस वन इंटू 2022 अपॉन आर माइनस वन इंटू 2021 सी आर माइनस टू हो जाएगा। इससे इसको हम कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पर हम देखेंगे 2022 सी आर माइनस वन ही रहने वाला है। फिर इसको हम फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, सिग्मा, अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, ये इसको हम लिख सकते हैं 2022 इंटू 2021 सी आर माइनस टू। और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसे अलग, सिग्मा को हम सेपरेट कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि प्लस के साइन में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने आपको ये बात एक्सप्लेन की है कि हम सिग्मा को प्लस के साइन पर सेपरेट करके लिख सकते हैं, ओनली प्लस के साइन पे, इनटू में ऐसा नहीं कर सकते। तो सिग्मा, यहाँ पर हम इसको 2022 सी आर माइनस वन लिखने वाले हैं। अब बात आएगी कि हम यहाँ पर लिमिट लगाएं, लिमिट लगाने की बात आएगी। तो स्टार्टिंग में देखेंगे लिमिट कहाँ से शुरू हुई, जीरो से लेकर 2023 तक, तो हम यहाँ पर भी उसी चीज को यूज कर लेंगे। तो हम यहाँ पर अब लिमिट को यूज करेंगे, तो लिमिट आर इक्वल टू जीरो से लेकर 2023 तक जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, आर इक्वल टू जीरो रखने पर ये अनडिफाइंड हो जाएगा। क्यों अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि जो एनसीआर में, जो यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में लिखा है, उसकी वैल्यू जीरो से लेकर, जीरो से बड़ी होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। बट जीरो रखने पर इसकी वैल्यू नेगेटिव में हो जाएगी, जो कि अनडिफाइंड बना देगा। वैसे ही यहाँ पर भी, अगर मैं आर इक्वल टू जीरो से लेकर 2023 तक लिखूंगा, फिर से ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए इसको डिफाइन बनाने के लिए
मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, इस आर की वैल्यू को रीडिफाइन करके 2 से स्टार्ट करके 2023 तक जाऊंगा, और 2022 इंटू 2021 सी आर माइनस 2। और यहाँ पर भी मैं आर की वैल्यू को 1 से शुरू करूंगा, क्योंकि 0 से तो अनडिफाइंड हो रहा है, तो मैं एक स्टेप आगे से जाऊंगा। राइट, इस तरीके से हम इसको मतलब याद रख सकते हैं। राइट, ध्यान से देखिएगा। 2022 को बाहर निकाल लेते हैं, 2023 इंटू 2022, ये 2023 जो है ये दोनों के मल्टीप्लीकेशन में, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर r इक्वल टू 2 से 2023 इंटू 2021 सी आर माइनस 2। और यहाँ पर आप देखिए ये हो जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेकर 2022 सी आर माइनस 1। अभी अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी का डिस्कस करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर ये जीरो से मतलब ऐसा हो जाए NC0 प्लस NC1 प्लस, ऐसा करते करते NCN तक जा रहा हो, तो इसकी वैल्यू 2n होती है। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो सबस्क्रिप्ट में लिखा है इसकी वैल्यू 0 से शुरू हो रही है, और मैक्सिमम 223 माइनस 2 यानी कि 2021 सी 2021 तक जा रही है। तो इस वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ 2 2021। इसी तरीके से मैं इस वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ, r इक्वल टू 0 से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है 2023 माइनस 1 यानी 2022 तक। तो इस वैल्यू को भी मैं क्या लिख सकता हूँ 2 लिख सकता हूँ। राइट, ध्यान से देखिएगा, बाहर से 2023 है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आप देखेंगे हमें किस फॉर्म में आंसर दिया गया था, हमें दिया गया था 2023 2 2022। अब मैं कोशिश करूंगा उसी फॉर्म में क्वेश्चन आंसर को लिखने की। राइट, तो अगर उसी फॉर्म में मैं क्वेश्चन आंसर को लिखने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ से मुझे 2 कॉमन लेके इसको 2 2022 बनाना होगा। तो इसको लिख सकते हैं 2023 इंटू, अब यहाँ से 2 कॉमन लूंगा तो ये 1011, ये 1011 बनने वाला है, इंटू 2 2022। राइट, प्लस 2 2022। अब यहाँ से 2 2022 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1011 प्लस 1 इंटू 2 2022। अब ये भी हमारे आंसर में, ये भी आंसर है, और ये वैल्यू था अल्फा का, तो यहाँ से मुझे अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा 1012। दैट इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर होगा। थैंक यू वेरी मच।